नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा वाले भी उतने ही बड़े पलटू मार है। विधानसभा में भाजपा को बहुत बड़ी कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी और आप इस वक्तव्य को नोट करके रिकॉर्ड करके रखिए। अगर न हो तो मेरी गर्दन आप पकड़ लीजिएगा। नीतीश कुमार निहायत धूर्त आदमी है जो पूरे बिहार के 13 करोड़ जनता को धूर्तता से मूर्ख बनाकर उसको ठग रहा है। अगले विधानसभा से पहले आपको बहुत बड़ा उलटफेर बिहार की राजनीतिक परिदृश्य में पूरी इकोसिस्टम में देखने को मिलेगा और ये लोकसभा चुनाव के 6 महीना के अंदर आपको दिखेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बिहार में 72 घंटों से चल रही राजनीतिक उथल पुथल के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है और इसके साथ ही राज्य में 17 महीने पुरानी महागठबंधन सरकार का अंत हो चुका है। अब इस्तीफा देने के बाद वो एनडीए विधायक दल की बैठक में शामिल हुए, जहां उन्हें नेता चुना गया। इसके बाद नीतीश कुमार फिर से राज्यपाल के पास पहुंचे, सरकार बनाने का दावा पेश किया और अब 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। तो वहीं बिहार में राजनीतिक उठापटक के बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का भी एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है नीतीश कुमार को लेकर। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज की घटना ने साबित कर दिया कि बिहार में सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि सभी पार्टियां पलटू राम हैं। इस घटना से बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा। साथ ही प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को धूर्त कहा है और कहा है कि वो बिहार के लोगों को ठग रहे हैं और जनता उन्हें सूद समेत वापस करेगी। आज जो घटना हुई है ये नीतीश कुमार के संदर्भ में नहीं है। नीतीश कुमार पलटू राम हैं या पलटू राम नेताओं के सरदार हैं, ये तो बात पहले से जनता जानती है। आज की घटना ने अभी जो हुआ है इसने ये दिखाया कि पूरे बिहार में जितने राजनीतिक दल और नेता हैं सब पलटू मार है। आज ये भी तय हुआ कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा वाले भी उतने ही बड़े पलटू मार है जो अभी 2 महीना 4 महीना पहले कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए बिहार में भाजपा का दरवाजा बंद है। ये पलटू मार पूरी राजनीतिक व्यवस्था है, इसलिए कि कल तक जो नीतीश कुमार को गाली दे रहे थे भाजपा के वर्कर, समर्थक, कार्यकर्ता, आज ही से इनको सुशासन का नया प्रतिमूर्ति बताने लगेंगे। तो लोकसभा में तो असर नहीं दिखेगा ज्यादा, लेकिन विधानसभा में भाजपा को बहुत बड़ी कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी और आप इस वक्तव्य को नोट करके रिकॉर्ड करके रखिए। अगर न हो तो मेरी गर्दन आप पकड़ लीजिएगा। ये आदमी अपने आप को इतना चतुर समझता है, ये चतुर नहीं है, धूर्त है। नीतीश कुमार निहायत धूर्त आदमी है जो पूरे बिहार के 13 करोड़ जनता को धूर्तता से मूर्ख बनाकर उसको ठग रहा है और इसका पूरा सूद समेत हिसाब जनता अगले चुनाव में करेगी। लोकसभा और खाली छोड़ दीजिए। सरकार गिराने में हम बोले थे कि जाके उधर पलट जाओ। ये नीतीश कुमार इतना धूर्त है, जब महागठबंधन भागे तो कहा कि प्रशांत किशोर भाजपा के एजेंट हैं। आज जितने हमारे मुसलमान भाई हैं, भाजपा विरोधी जो लोग हैं बिहार में, उनको इसका चेहरा पहचानना चाहिए कि ये आदमी कितना बड़ा धोखेबाज है। भविष्यवाणी नहीं करते हैं ये तो आप जानते हैं कि प्रशांत किशोर भविष्यवाणी नहीं करता है। सुनिए मेरी बात, मैंने जीवन में सिर्फ एक बार, बिहार आने से पहले सिर्फ एक बार भविष्यवाणी की थी बंगाल के चुनाव को लेकर। जब पूरे देश के लोगों ने कहा कि भाजपा को 200 सीट आएगा तो हमने कहा कि इनको 100 नहीं आएगा और 100 से ज्यादा आएगा तो संन्यास ले लेंगे। भाजपा को आया 77। मैंने बिहार में आकर दूसरी घोषणा की कि नीतीश कुमार महागठबंधन में नहीं टिकने वाला, अगर टिक के लड़ेगा तो 5 MP नहीं आएगा। महागठबंधन से पहले छोड़कर भाग गए, 2 तो ठीक हो गया। अब तीसरी घोषणा अभी कर देते हैं। जिस फॉर्मेशन में भी नीतीश कुमार लड़े, अगले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की दल जदयू को, चाहे भाजपा के साथ लड़े, महागठबंधन में लड़े, अकेले लड़ जाए, 20 सीट नहीं आएगा। अगर आएगा तो ये आप लोग सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, नोट करके रखिए। मैं जीवन में अपने काम से संन्यास ले लूंगा। बिहार की जनता के विद्वता पर मुझे इतना यकीन है। फिर भाई हम जितना घोषणा कर रहे हैं उतने सुनो। इसलिए उसको 20 से कम सीट आएगा नीतीश कुमार को, क्योंकि जनता ये सुनिश्चित करना चाहती है
कि नीतीश कुमार को इतना कम सीट दो कि कोई गणित लगा के ये आदमी फिर से मुख्यमंत्री न बन जाए। तो प्रशांत किशोर ने कहा कि जिस गठबंधन में भी नीतीश कुमार लड़ेंगे, अगले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को 20 सीटें भी नहीं आएंगी। ये उन्होंने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है और कह दिया है कि अगर ऐसा होगा, अगर 20 सीटें मिल गई तो मैं अपने काम से संन्यास ले लूंगा। तो इसका भी ऐलान वो कर चुके हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के अगले राजनीतिक कदम के बारे में भी एक बड़ी भविष्यवाणी करते हुए वो कहते हैं कि भाजपा जेडीयू गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव से आगे नहीं टिकेगा। 2025 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले नीतीश कुमार एक और यू टर्न लेंगे। अगले विधानसभा से पहले, इसको भी आप लोग चला दीजिए कोट करके, ये फॉर्मेशन फिर बदलेगा। इसको भी लिख कर दे देता हूं। आज जिस फॉर्मेशन में बिहार में व्यवस्था है, जिसमें नीतीश कुमार चेहरा है, बीजेपी सपोर्टर की भूमिका में है और दूसरे साइड आरजेडी है और बाकी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इस फॉर्मेशन में विधानसभा का चुनाव नहीं होगा। कौन कहा? पिछली बार भी मैंने कहा था कि ये जो महागठबंधन और भाजपा बना है, इसमें अगला चुनाव नहीं होगा, ऑलरेडी टूट गया। फिर अभी घोषणा कर देता हूं, ये भी टिकने वाला नहीं है। अगले विधानसभा से पहले आपको बहुत बड़ा उलटफेर बिहार की राजनीतिक परिदृश्य में, पूरी इकोसिस्टम में देखने को मिलेगा और ये लोकसभा चुनाव के 6 महीना के अंदर आपको दिखेगा। मैंने जीवन में सिर्फ एक बार, बिहार आने से पहले सिर्फ एक बार भविष्यवाणी की थी बंगाल के चुनाव को लेकर। जब पूरे देश के लोगों ने कहा कि भाजपा को 200 सीट आएगा, तो हमने कहा कि इनको 100 नहीं आएगा और 100 से ज्यादा आएगा तो संन्यास ले लेंगे। भाजपा को आया 77। मैंने बिहार में आकर दूसरी घोषणा की कि नीतीश कुमार महागठबंधन में नहीं टिकने वाला, अगर टिक के लड़ेगा तो 5 MP नहीं आएगा। महागठबंधन से पहले छोड़कर भाग गए, 2 तो ठीक हो गया। अब तीसरी घोषणा अभी कर देते हैं। जिस फॉर्मेशन में भी नीतीश कुमार लड़े, अगले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की दल जदयू को, चाहे भाजपा के साथ लड़े, महागठबंधन में लड़े, अकेले लड़ जाए, 20 सीट नहीं आएगा। अगर आएगा तो ये आप लोग सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, नोट करके रखिए। मैं जीवन में अपने काम से संन्यास ले लूंगा। बिहार की जनता के विद्वता पर मुझे इतना यकीन है। फिर भाई हम जितना घोषणा कर रहे हैं उतने सुनो। इसलिए उसको 20 से कम सीट आएगा नीतीश कुमार को, क्योंकि जनता ये सुनिश्चित करना चाहती है कि नीतीश कुमार को इतना कम सीट दो कि कोई गणित लगा के ये आदमी फिर से मुख्यमंत्री न बन जाए। तो प्रशांत किशोर ने ये बड़ी भविष्यवाणी कर दी है और नीतीश कुमार पर बहुत बड़ा हमला बोला है, उन्हें धूर्त भी कहा है। साथ ही साथ भविष्यवाणी करते हुए ये भी कह दिया है कि जो नीतीश कुमार की पार्टी है वो 2025 में 20 सीटें भी अगर ले आई तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इस तरह का बड़ा बयान उन्होंने दिया है। देखते हैं आगे क्या होता है और नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।